राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। उपनयन संस्कार से संबंधित चर्चा में अब आगे की जो चर्चा है वो है भैक्षचर्या, भिक्षाटन या भिखैन। तो इसमें सबसे पहली बात है कि दंड धारण होना चाहिए और भिक्षा पात्र होना चाहिए। हाथ में भिक्षा का निषेध है। भिक्षा पात्र जो है उसी में होना चाहिए। तो इसके लिए भिक्षा पात्र बनाया जाता है, वस्त्र का, कपड़े का ही बनाकर झोरी, और दंड में उसको लटका लिया जाता है। ये इसका है। इसमें और भी जैसे है कि जैसे गौतम का वचन है, आदि मध्यांतेषु भवच्छब्दः प्रयोज्यो वर्णानुपूर्वेण। तो गौतम के इस वचन से अधिक समझ में नहीं आता है, यद्यपि स्पष्ट ही है। आदि मध्य अंतेषु भवच्छब्दः प्रयोज्यः वर्णानुपूर्वेण। भवत शब्द जो है इसका वर्ण के अनुसार प्रथम, मध्य और अंत में प्रयोग करें। भवत शब्द जो है, जैसे भवत भिक्षाम देहि, यह भिक्षा मांगने का जो मंत्र है, वाक्य है, भवत भिक्षाम देहि, तो इसी के संबंध में है। इसको और अधिक स्पष्ट किया गया है। मनु का वचन है, भवत पूर्वं चरेद भैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः भवन मध्यस्तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम। ये वर्ण के अनुसार स्पष्ट रूप से मनु जी ने कह दिया है कि भवत पूर्वम चरेद भैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः। ब्राह्मण उपनयन में उपनीत होने के पश्चात ब्रह्मचारी, यहाँ पर ब्रह्मचारी समझिए ब्राह्मण ब्रह्मचारी, जिसका ब्राह्मण वर्ण हो, तो वह भवत पूर्वम, पहले भवत का उच्चारण करे, और भवन मध्यस्थु राजन्यो, क्षत्रिय हो तो भवत का प्रयोग मध्य में करे, और वैश्य हो तो वैश्यस्तु भवदुत्तरम, वैश्य हो तो अंत में प्रयोग करें। जैसे भिक्षाम देहि है तो इसी में प्रथम, मध्य और अंत तीन स्थान है। भवति भिक्षाम, भवति पहले कह दिए तो पूर्व हो गया भवति भिक्षाम देहि ब्राह्मण के लिए, और यदि इसी के मध्य में भवति का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा जैसे भिक्षाम भवति देहि, तो ये हो जाएगा क्षत्रिय के लिए। इसमें भिक्षाम भवति, भवति मध्य में आया, और वैश्य के लिए क्या होगा तो अंत में प्रयोग होगा, भिक्षाम देहि भवति। इस प्रकार से ये वर्ण के अनुसार है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी स्पष्ट हो जाता है कि तीन वर्णों का ही उपनयन होता है। अब जो कहने वाले हैं कि शूद्र का भी उपनयन कर लो तो वह भी द्वि हो जाएगा, उपनयन होने से वर्ण होता है। वर्ण के अनुसार सभी विधान हैं। दंड तक का विधान है, चर्म तक का विधान है, दंड के आकार तक का विधान है, वर्ण के अनुसार होगा। तो वर्ण तो पूर्व से निर्धारित है, उपनयन से वर्ण का निर्धारण थोड़ी ना होता है। वर्ण पूर्व निर्धारित है जन्म से, और वर्ण के अनुसार उपनयन में सारी विधियां हैं, सारे विधान है। यहाँ तक कि भिक्षा में भैक्षचर्या जो है, भिखैन, तो इसमें किस प्रकार से मांगे, इसके लिए भी तीनों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न प्रयोग है। चौथा वर्ण का कहीं है ही नहीं, जिसके लिए लोग कहते हैं कि भाई शूद्र को भी उपनयन पहना दो, उपनयन कर दो, वो भी ब्राह्मण हो जाएगा, कर्म से हो जाएगा। अरे वर्ण का निश्चय तो जन्म से है, उपनयन होने पर भी जन्म के अनुसार सभी विधान होगा, जन्म के अनुसार वर्ण का निश्चय और तदनुसार विधान होगा। अच्छा, इसमें और आगे बढ़ते हैं, उधर की चर्चा उधर रहने दीजिए।
इसमें अब जैसे आगे है महत्वपूर्ण, अच्छा उसको दंड में लेकर, उसमें और भी है कि दंड लेकर खड़ा हो, सूर्य का उपस्थान करे, सूर्य के समय खड़ा हो, अग्नि की प्रदक्षिणा भी करे तब जाए, अग्नि की प्रदक्षिणा करके तब जाए। ठीक है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण पक्ष आता है कि माता से भिक्षा लेना और अन्यान्य से भिक्षा लेना। अब इसमें एक पक्ष आ जाता है कि माता से जो भिक्षा लिया गया वो आचार्य को देगा, आचार्य को समर्पण तो करना है, तो माता से ली हुई भिक्षा आचार्य को समर्पित करेगा। वैसे ये जो विवाद है ये वाजसनेयी मात्र में है, क्योंकि इसमें भुक्षु का आचार्य के द्वारा भूख दोबारा जाकर अन्य से जब लाकर आता है तब आचार्य उसको भुक्षु निर्देशित करते हैं, तो वहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाता है कि भाई माँ वाला पहले आचार्य को दे दे और अन्य से जो भिक्षा लाए वो आचार्य कहेगा भुक्षु, तो वो अन्य अलग पृथक रहेगा। ठीक है, ये वहाँ। और यदि छंदोगी में जाते हैं तब यहाँ पर तो भुक्षु का निर्देश है ही नहीं, इसमें तो सबसे लाकर आचार्य को निवेदित करे, सबसे लाए और आचार्य को निवेदित करे। सबसे लाए का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर माता से लाया तो वो पृथक हो गया, और ये पुरोहित नापित इत्यादि का जो है क्या करते हैं नहीं करते हैं कैसे करते हैं, इसमें बड़ी विचित्र व्यवस्था चलती है, और स्थान स्थान भेद से बड़ी बड़ी विचित्र व्यवस्था चलती है। तो भैक्षचर्या तो जब तक ब्रह्मचारी है तब तक करना है, वैसे उपनयन निमित्तक यह भैक्षचर्या है। उपनयन के समय जो भिक्षाटन होता है, भिखन किया जाता है, ये उपनयन निमित्तक ही होता है। ब्रह्मचारी तो उसके बाद अधिक काल रहते नहीं है, मात्र उतने काल तक है। तो इसमें विशेष विधान है, माता से ले, पहले माता से ही ले, यह भी है। मनु का वचन है, मातरम वा स्वसारम वा मातुर्वा भगनी निजाम भिक्षेद भिक्षाम प्रथमम, भिक्षेद भिक्षाम प्रथमम याचैनम नावमानयेत, याचैनम नावमानयेत। मातरम माता, ठीक, स्वसारम माता की बहन पिता की बहन, दोनों हो गई, माता की बहन पिता की बहन। स्वसारम कह रहे हैं तो यहाँ पर माता और पिता की बहन, बुआ और मौसी। मातुर्वा, फिर पुनः मातुर्वा आ रहा है, तो मातुर्वा का तात्पर्य यहाँ पर 3 तात्पर्य हो सकता है। क्या क्या? तो माता की माँ अर्थात नानी, पिता की माँ अर्थात दादी, और विमाता सौतेली माँ। यहाँ पर 3 तात्पर्य है। तत्पश्चात भगनी निजाम, अपनी बहन, भगनी निजाम अपनी बहन, भिक्षेद भिक्षाम प्रथमम। अब इसमें क्रम इस प्रकार से कहा गया है, ये ऐसा ना हो कि पहले बहन से ले लो। अच्छा, अब यहाँ पर प्रतीत होता है कि नानी और दादी के स्थान पर विमाता ही होगा, मातृवा का प्रयोग वहाँ पर दोबारा जो किया गया है। क्यों? क्योंकि स्वसा पहले है, माता की बहन और पिता की बहन। यदि वहाँ पर दादी नानी होनी हो तो पहले उसको होना चाहिए था, तो इसलिए विमाता ही इसका मुख्य तात्पर्य है। यहाँ पर मातुर्वा का तात्पर्य मुख्य रूप से विमाता है, लेकिन स्वसारम का तात्पर्य पिता और माता दोनों की बहन अर्थात बुआ और मौसी दोनों है। अपनी बहन तो आगे कह रहे हैं, भगनी निजाम, ये तो आगे कह रहे हैं अपनी बहन के लिए।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी अन्यों की भी अवमानना ना करे, अन्य की भी अवमानना ना करे, क्रम की भी अवमानना ना करे, और इन सब से भी भिक्षा मांगे, इन सब से भी भिक्षा ग्रहण करे, और इनमें से जो ना हो तो क्रमशः आगे बढ़ता जाए। यह भी है, माँ नहीं हो, मौसी, बुआ, विमाता, बहन, ये क्रम से भी है, और अन्य से भी इस प्रकार से लिया है, इसका तात्पर्य है। अब इसका तात्पर्य यह है तो ठीक है, पुस्तक में थोड़ा सा जो यहाँ पर है भिक्षाम देहि के पश्चात है कि ये वासनिक तो है, तो वासनिक में थोड़ा सा है कि तद प्रार्थये तदनंतरम तद्दत्तां भिक्षामादाय आचार्याय निवेद्य। तो ये माता से जो लिया उसमें कह रहा है कि भिक्षामादाय आचार्याय निवेद्य, आचार्य को निवेदित करे, ठीक। तथैव भिक्षांतरम याचेत, तत्पश्चात पुनः अन्य से याचना करे, ठीक। अब यहाँ पर आगे पुनः जो निर्देश है कि ततः आचार्येन भुक्ष्व, अब यहाँ पर पुनः निवेदन का लिखा हुआ वचन नहीं है कि पुनः आचार्य को निवेदित करे, इतना यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इससे कहा जाता है कि माता वाला आचार्य के पास छोड़ दिया और शेष पृथक रहा, इससे यहाँ पर ऐसा होता है, किंतु छंदों में तो ऐसा है ही नहीं। ये भुक्ष्व का निर्देश वासनई में है, और ये माता वाला अलग रखो, शेष भुक्ष्व, शेष तुम्हारा हो गया, शेष तुम अपना भोजन कर लो, ठीक है। तो वो तो भोजन करता नहीं है, भुक्ष्व का वहाँ पर तो मात्र तात्कालिक विषय है, कुछ घंटे की बात है। अधिकार किसका हो, यह प्रश्न उठ जाता है। इसी के कारण ये समस्या है, यह समस्या जो है अधिकार के कारण है, किसका अधिकार हो। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखने को आता है कि वो अपने सगे संबंधियों में जो उपस्थित होते उन्हीं में वितरण का भी की भी चर्चा कहीं कहीं देखने सुनने में आती है। और ऐसा भी होता है कि ब्राह्मण कहते हैं हमारा होगा, घर वाले कहते हैं आपका कैसे होगा, घर वाले कहते हैं आपका कैसे होगा, ब्राह्मण कहते हैं हमारा होगा, जो पुरोहित होते हैं। और पुरोहित से फिर नापित झगड़ा करता है कि मेरा भी हिस्सा है। इसमें एक बात सीधी सी है कि इसमें दान यहाँ पर है नहीं, अधिकार की बात जहाँ पर है तो आचार्य को निवेदित कर दिया, ठीक। आचार्य ने पुनः भुक्ष्व कह दिया तो पुनः ब्रह्मचारी का ही हो गया, पुनः किसका हो गया, आचार्य ने आचार्य को निवेदित किया, आचार्य जो भी थे। अब अन्य वर्णों में तो कोई विषय है ही नहीं, कोई विषयांतर है, समस्या है ही नहीं। अन्य वर्ण क्षत्रिय और वैश्य में वहाँ तो आचार्य स्वयं है ही, ब्राह्मण वर्ण में ही समस्या है, अधिकार की लड़ाई। आचार्य ने क्या किया, आचार्य ने पुनः कह दिया भुक्ष्व, तो फिर किसका हो गया, फिर हो गया उसी ब्रह्मचारी का जिसका उपनयन संस्कार है, पुनः उसी का हो गया, उसको उसी को कह दिए कि खा तुम ही खा लो, उसका हो गया। अब ये कहिए कि वो खाएगा नहीं, सीधी सी बात है, वो तो बस एक ग्रहण किया, विधान की पूर्ति किया, ठीक है। भुक्ष्व कहना था, भुक्ष्व कहे, वो ब्रह्मचारी रहेगा कुछ दिन भी तब तो उससे चलाएगा, उसका भोजन करेगा, ठीक है। अच्छा, 3 दिन तक जब रहना हो नियम से तब वहाँ पर वही भोजन करेगा, यह भी है, करे। टांग तो देते हैं, टांगा जाता है, टांगने का क्या तात्पर्य है, एक भाग टांगा जाता है, दंड में ही बांधकर टांगा जाता है, उसका क्या तात्पर्य होता है, वह भोजन के लिए 3 दिन के लिए टांग कर रखा जाता है कि यह
अब उसमें टांगने में क्या है कि जितना वह भोजन कर सकता है उतना उसके निमित्त वहाँ पर टांग दे, रख दे। क्यों टांगा जाता है इसको समझिए। वो जो मंडप में ही, दंड में ही बांध कर, वो उसका उद्देश्य है कि उसके भोजन के लिए भुक्षु कहा गया है। 3 दिन जो फिर नियम से रहना है उसको, कम से कम उतने दिन तक वह उसका भोजन, उसी को भोजन करे। वो तो करेगा नहीं, यदि वही भोजन करना हो उसको, तब तो उसमें उसके भोजन के अनुसार कि इतना 3 दिन में कर सकता है, या सबका सब उसके लिए छोड़ा जा सकता है जितना भी मिला है, और उसके अनुसार उसको दिया जाएगा। लेकिन वो तो करता नहीं, वो तो मात्र एक है कि भाई चलता आ रहा है, तो उस क्रम से अब वो अभी भी वहाँ पर दांगा जाता है। थोड़ा बहुत कुछ भी उसमें दे सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी दे सकते हैं। मात्र यह इसका प्रयोजन समझ गए। प्रयोजन यदि समझ गए तो स्पष्ट हो गया होगा। यदि प्रयोजन नहीं समझे तो समझना कठिन है। वो जो रखा जाता है प्रयोजन उसी वही भोजन करना है, इस कारण से वो तो करेगा नहीं, वो तो करता नहीं है। करे तो सब रखे, जितना करे उतना भिखन में उसको दिया जाए, जितना कर सकता उतना दिया जाए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो अधिकार की चर्चा रहती है। अब उस ब्रह्मचारी का जो हो गया, ठीक है, ब्रह्मचारी का हो गया, अधिकार उसका है। आचार्य ने भी ब्रह्मचारी को ही दे दिया, अधिकार आचार्य का समाप्त हो गया। आचार्य ने, जो भी आचार्य थे उन्होंने दे दिया। ठीक, अब वो ब्रह्मचारी वाला पुनः कौन ले सकता है, बताइए। प्रश्न यह, इसका समाधान निकालने के लिए यह ढूंढिए कि ब्रह्मचारी का जो वो भाग है वो कौन ले सकता है। उसने नहीं ले, वो भोजन कर सकता है तो कर ले, ठीक है, वो नहीं करेगा तो अब उस पर कौन अधिकार, किसका अधिकार होना चाहिए। दान नहीं कर रहा है, दान नहीं हो रहा है, दान हो जाए तब तो हो गया। ब्राह्मणाय नमः, ब्राह्मणाय तो हम संप्रदाय कर दे तब तो हो गया, दान हो गया। तब उत्सर्ग नहीं हो रहा है, दान नहीं किया जा रहा है, तो क्या उसको सड़ने के लिए छोड़ दें, उसको फेंक दें, किसका अधिकार होना चाहिए। पुरोहित गुरु ही होते हैं। अधिकार पुरोहित का ही होगा। उसमें फिर घर वाले यदि कहीं पर कहते हैं कि घर में ही बांट लिया जाएगा, ऐसे 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 ऐसा वैसा, घर वाला कैसे बांट सकता है। घर वाले ने तो दिया था, जिसने दिया है वही फिर कैसे वापस ले सकता है। ये तो नरक का भागी हो जाएगा। जिसने किसी को कुछ भी दिया हो, दान दिया हो, भिक्षा दी, पुनः वापस नहीं ले सकता है। वापस लेना बड़ा अपराध होता है। तो ब्रह्मचारी का अधिकार है, जिसका उपनयन है उसका अधिकार है, उसी का है, यह स्पष्ट है। लेकिन वो भोजन करे तब तो। अन्य कोई ब्राह्मण पुरोहित के अतिरिक्त दूसरा अधिकारी वहाँ हो ही नहीं सकता है। पुरोहित के अतिरिक्त तीसरा कोई उसका अधिकारी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पुरोहित स्वतः सिद्ध गुरु है। पुरोहित के लिए ये आवश्यक नहीं, वो पुरोहित फिर उसके जो आचार्य हैं उस आचार्य के भी गुरु हैं। वहाँ पर जो उपस्थित पुरोहित जिनको बनाया गया है वो तो उस ब्रह्मचारी के आचार्य के भी गुरु हैं। ये सामान्य गुरुकुल से हट कर रहिए। गुरुकुल में जो किया जाता है वहाँ पर ये चर्चा नहीं है। ये घर में जो सामान्य लोग करते हैं इसमें चर्चा है। जो आचार्य हैं जिन्होंने उपनयन संस्कार किया उनके भी गुरु पुरोहित हैं, तो किसका अधिकार होगा अब बताइए। पुरोहित का ही अधिकार अंत में होगा। ब्रह्मचारी यदि उसका भोजन कर सकता है तो कर ले,
उसमें कोई आपत्ति नहीं, पूर्व इसमें कोई आपत्ति नहीं कि उसका अधिकार नहीं है ब्रह्मचारी का, वो भोजन नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर ले जितना कर सकता है। लेकिन ये कि भाई फिर घर वाले ही या सगे संबंधी जिन्होंने दिया वही लोग फिर से वापस मिल बांट कर खा ले, ऐसा तो ये तो नहीं है, ये तो ये तो विचित्र स्थिति हो जाती है, नरकगामी बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अंत में अधिकार पुरोहित का ही हो जाता है। नापित से झगड़ा ये भिन्न विषय है, पुरोहित का नापित से झगड़ा होता है ये भिन्न विषय है। अधिकार यहाँ पर तो दान नहीं किया, जहाँ पर दान कर दिया जाता है ब्राह्मणाय नमः कहकर वहाँ भी नापित झगड़ा करता है। जहाँ पर ब्राह्मण को ही दिया जाता है वहाँ पर भी नापित झगड़ा करता है, मेरा भी हिस्सा है, भाग है। हिस्सा कहाँ से आ गया, भाग कहाँ से आ गया, ये पृथक चर्चा है। और आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे। अच्छा थोड़ा सा इस उपनयन वाला जो भाग है इसको पूर्ण नहीं कर देते हैं। तत्पश्चात भिखन जो है, भिखन के पश्चात पूर्णाहुति है, आचार्य पूर्णाहुति करे, भस्म धारण करे, उपनयन दक्षिणा इत्यादि करे, उपनयन संस्कार हो। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।